हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल जियोग्राफी। जो पढ़ रहे थे सौर मंडल से संबंधित जो एमसीक्यू हम लोगों ने कर रहे थे, उसी के आगे ये नेक्स्ट क्लास है। अगर ये क्लासें आपको पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, जो ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है कि सूर्य का प्रमुख तत्व क्या होता है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, सिलिकॉन। तो सूर्य का जो प्रमुख तत्व होता है वो कौन से होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। क्या होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। तो सूर्य का जो सबसे प्रमुख तत्व है वो आपका हाइड्रोजन है। तो क्या होता? हाइड्रोजन होता। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अमावस्या के अवसर पर जब धरती से देखने पर सूर्य और चांद एक ही संयोजन में दिखे तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं, कि संध्या ग्रहण कहते हैं, कि चश्मा ग्रहण? तो कौन सा ग्रहण कहते हैं? तो जब हमारा अमावस्या के अवसर पर क्या होता? पूर्णिमा को हमारा चंद्र ग्रहण होता है, जबकि अमावस्या को कौन सा ग्रहण होता? सूर्य ग्रहण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है एसएससी एमटीएस में पूछा गया, हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है, मंगल है, बृहस्पति है, सन है। तो हमारे सौर मंडल का जो सबसे छोटा ग्रह वो कौन सा होता है? बुध होता है। कौन होता? बुध होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा पूछे तो आपका बृहस्पति होता। बृहस्पति के बाद में, उससे बृहस्पति के बाद में दूसरे नंबर का बड़ा शनि होता। शन के बाद में अरुण होता। अरुण के बाद में वरुण होता। वरुण के बाद में पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शुक्र, और शुक्र के बाद में बुध होता। ठीक है। तो उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न जब पूछा गया है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर हो, कि चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करे, कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो, या सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में ना हो। एक सीधी रेखा में ना हो। तो आपका पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो। क्या हो? एक सीधी रेखा में हो। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, वर्ष 2004 में नासा द्वारा मैसेंजर अंतरिक्ष यान का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। यह कहा? शनि का अध्ययन करने के लिए, बृहस्पति का अध्ययन करने के लिए, कि प्लूटो का, कि बुध का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। तो यह किसका अध्ययन करने के लिए? मैसेंजर जो भेजा गया था, यह मरकरी का अध्ययन करने के लिए, बुध का। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? तो हमने अभी बताया था कि सौर मंडल का जो सबसे छोटा वो आपका बुध होता है। क्या होता? मरकरी जो होता है सबसे छोटा होता है। पहले सबसे छोटा प्लूटो था, लेकिन प्लूटो को 2006 में इसका दर्जा छीन लिया गया और इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। ठीक है। और तीसरे नंबर का जो बड़ा प्लेनेट होता है वो आपका, तीसरे नंबर का सबसे छोटा जो होता है, तीसरे नंबर का छोटा जो होता है वो पृथ्वी होता है, जबकि बड़े की 5वें नंबर पे कौन आता? आपका पृथ्वी आता है। ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट या बिल्कुल समान होता है? मरकरी का, मार्स का, वीनस का, सैटर्न का। तो किस ग्रह का होता है? तो मैंने बताया था जो आपका वीनस, शुक्र ग्रह होता है, जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, और यह पृथ्वी के बिल्कुल क्या होता है? समान होता आकार में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, सभी ग्रह वामाव्रत परिक्रमा करते हैं सिवाय किसके? सभी ग्रह जो होते हैं वो वामाव्रत परिक्रमा करते हैं सिवाय किसके? बृहस्पति के, बुध के, शुक्र के, पृथ्वी के। तो ये किस ग्रह के? तो किस ग्रह के? तो शुक्र जो होता है उसके वह वामाव्रत नहीं, ये दक्षिणावर्त चक्कर करता है। ठीक है। जबकि सभी ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं, जबकि ये पश्चिम से
पूर्व की ओर करता है। क्या करता? पश्चिम से पूर्व की ओर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, किस ग्रह को प्रातः या सांझ का तारा कहा जाता? मरकरी को, वीनस को, मार्स को, सैटर्न को, तो किसे कहा जाता? तो आपका ये जो आपका वीनस जो होता है, वीनस जो होता है जिसे शुक्र कहते हैं, इसे शाम और भोर का तारा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है, सबसे उष्ण ग्रह कौन सा होता? मरकरी होता, वीनस होता, पृथ्वी होता, मार्स होता? तो सबसे जो उष्ण जो गर्म ग्रह होता वो कौन सा होता? शुक्र जो होता वो सबसे गर्म ग्रह होता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवता के नाम पर रखा गया है? पृथ्वी का, शुक्र का, शनि का, बृहस्पति का? तो शुक्र का जो है उसका नाम किसी क्या होता है? किसी रोमन देवता के नाम पर रखा गया है। किसके? रोमन देवता के नाम पर रखा गया है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं होता है? तो आपका एक बुध होता है, उसका कोई भी क्या होता? चंद्रमा नहीं होता। और आपका वीनस जो शुक्र होता उसका भी कोई भी क्या होता? चंद्रमा नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है, पृथ्वी के प्रस्तर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? पाया जाने वाले तत्व कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है, सिलिकॉन होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है? तो कौन सा होता है? सिलिकॉन होता है। क्या होता है? पृथ्वी के जो क्रस्ट में पाया जाता है जिसे सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। सियाल जो होता है, सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता तो सिलिका पाया जाता। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, वीनस शुक्र के वातावरण में निम्न गैसों में से ज्यादातर कौन सी शामिल होती? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड? तो शुक्र में सबसे ज्यादा क्या होती? 95% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। कितनी? कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, जिसके कारण इसे क्या गर्म ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्म ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा होते हैं? तो मंगल के 2 होते, फोबोस और डिमोस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? हवा के द्वारा, चंद्रमा के द्वारा, सूर्य के द्वारा, पृथ्वी के द्वारा? तो पृथ्वी का जो जल चक्र होता है ये किसके द्वारा संचालित होता है? ये सूर्य के द्वारा संचालित होता है। किसके द्वारा? सूर्य के द्वारा संचालित होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, मंगल ऑर्बिटर मिशन मॉम जो था, मंगलयान को किस वर्ष भेजा गया था? 2012 में, 2013 में, 2014 में कि 2015 में भेजा गया था? तो ये मॉम जो भेजा गया था ये 2013 में भेजा गया था। कब भेजा गया था? 2013 में भेजा गया था। एमपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो पूछा गया है, मंगल ग्रह को के रूप में भी जाना जाता है। उसे सुबह का तारा कहते हैं, शाम का तारा तो सुबह और शाम का तारा तो वीनस आपके शुक्र को कहते हैं, जबकि लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को कहते हैं। जबकि नीला ग्रह की बात करोगे तो आपका पृथ्वी को आपकी नीला ग्रह कहते हैं। किसे कहते हैं? पृथ्वी को। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या भारत के अंतर्ग्रही मिशन से संबंधित है? सरल है, जुगनू है, मंगलयान है, अनसेट है? कौन सा जो है वो अंतर्ग्रही मिशन है भारत के? तो कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं कौन सा? मंगलयान जो है वो भारत का अंतर्ग्रही मिशन भेजा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, पहले भारतीय अंतरिक्षयान अपने प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था। किस प्रयास में? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ प्रयास में? तो कौन से प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था? तो भारत वो था, भारत अपने पहले प्रयास में क्या हुआ था?
भारत एक ऐसा देश है जो पहले प्रयास में मंगल के कक्षा में प्रवेश किया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी और उस पर सफेद धारियां बैंड है? मंगल, शनि, बृहस्पति, शुक्र। तो किस ग्रह के होते हैं? तो आप जानते हैं बृहस्पति ग्रह जो होता है उस पर नारंगी रंग होता और सफेद धारियां होती। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, विशाल प्लेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता तूफान किस ग्रह से संबंधित है? तो प्लेट रेड जो स्पॉट के रूप में जाना जाता है मंगल ग्रह पर है, वीनस पे है, प्लूटो है, बृहस्पति पे है। तो किस ये ग्रह पर होता है? तो ये किस ग्रह पे होता है? ये बृहस्पति ग्रह पे होता है। किस पे होता है? बृहस्पति ग्रह पे होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं होता है? आईओ होता है, टाइटन होता है, यूरोपा होता है, गैनीमीड होता है। तो कौन सा नहीं होता है? तो आपका टाइटन जो होता है, टाइटन जो होता है ये आपका नहीं होता है। टाइटन जो होता है ये आपका नहीं होता, जबकि यूरोपा और गैनीमीड होते हैं। ठीक है, और आईओ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि शनि का जो होता है ये टाइटन होता है। क्या होता? टाइटन होता। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमीड होता है? बृहस्पति, शुक्र, बुध, शनि। तो किस ग्रह के होते हैं? तो हमने अभी बताया था यूरोपा और गैनीमीड जो होते हैं ये बृहस्पति के होते आओ। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न जो पूछा गया है, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है, सीएचएसएल में पूछा गया ये प्रश्न है, नासा का मानव रहित स्पेस क्राफ्ट जूनो ने अपना प्रथम मिशन किस ग्रह की कक्षा में चक्कर लगाकर सफलतापूर्वक पूरा किया है? बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल, नेपच्यून। तो किस ग्रह की? तो ये आपका बृहस्पति जो है, बृहस्पति की कक्षा में क्या हुआ, नासा ने पहला स्पेस क्राफ्ट जो जूनो है वो बृहस्पति की कक्षा में चक्कर लगाकर पूरा किया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी की आकार की तुलना में मंगल, बृहस्पति ग्रह, अरुण और यूरेनस, जिसे कहते हैं कि शनि ग्रह होता है। तो किस ग्रह को कहते हैं पृथ्वी की आकार की तुलना में? तो सबसे बड़ा बृहस्पति होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? तो आप जानते हैं प्लूटो जो होता है, प्लूटो को बौना ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है? बृहस्पति को माना जाता, शनि को माना जाता, बुध को माना जाता, लेकिन यम को जो प्लूटो होता उसे बौना ग्रह माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक बौना ग्रह कहा जाता है? तो प्लूटो को बौना ग्रह कहा जाता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको हमारे सौरमंडल का एक ग्रह माना जाता था परंतु अब उसे बौना ग्रह माना जाता है? तो किसे? प्लूटो को माना जाता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? गैलीलियो गैलीली ने, क्रिस्टियन ह्यूगेन्स ने, सर विलियम हर्शेल ने, निकोलस कॉपरनिकस ने। तो किसने किया था? सर विलियम हर्शेल जो थे उन्होंने यूरेनस ग्रह की खोज की थी। किसकी? यूरेनस ग्रह की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, प्लूटो के चांद का नाम क्या होता है? प्लूटो के चांद का नाम क्या होता है? चेरान होता है, गैनीमीड होता है, लूना होता है, ट्राइटन होता है। तो प्लूटो का जो चांद जो उपग्रह होता है वो चेरान होता है। क्या होता? चेरान होता। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष की गई थी? 1925 में, 1930 में, 1935 में, 1940 में। तो प्लूटो ग्रह की जो खोज है वो 1930 में की गई थी। कब की गई थी? 1930 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, खगोल शास्त्री ने, किस खगोल शास्त्री ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था? सिल्वेन एरंड ने, जोसेफ एस ब्रूक ने, एडविन हबल ने, क्लाइड टॉमबैग ने। तो किसने किया था इस ग्रह की खोज प्लूटो की? तो वो किया था क्लाइड टॉमबैग ने किया था 1930 में। कब? 1930 में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया है, धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? 2 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते, 1 होते। तो कितना होता? 1 होता है। क्या होता? 1 जो होता है वो होता है, कौन सा होता? मून जो होता है, ये आपका पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। और इसी के साथ में ये क्लास समाप्त होती है। आप लोगों को अगर ये क्लास पसंद आती है तो लाइक करना है, और वीडियो को क्या करना है? शेयर करना है, और चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। क्या करना? सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।